Good morning once again, students. Today we will study the poem Fire and Ice. This poem is written by Robert Frost. You know it very well. This poem is about evils. Evils बुराइयां होती हैं. संसार के अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है. ग्रीड लालच होता है, कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व होता है, इनसेंसिटिविटी असंवेदनशीलता होती है, एवराइज लोभ होता है, फ्यूरी क्रोध होता है, कोल्डनेस रूखापन होता है, क्रुएलिटी क्रूरता या निर्कुंजता होती है, इनटॉलरेंस असहनशीलता होती है, लस्ट लोभ होता है, रिजिडिटी कठोरता होती है, हेट्रेड नफरत होती है. तो ये बुराइयों के नाम हैं. इस संसार के अंदर काफ़ी बुराइयां हैं. हर समाज में, संसार के विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार की लोगों के अंदर बुराइयां होती हैं. लोग इन बुराइयों का शिकार होते हैं और हमें इन बुराइयों से बच के रहने के लिए कवि है वो कहता है. कमिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, तो टेक्स्ट है वो इस प्रकार से है. सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now I want to explain the poem word by word. Some say means some people say, कुछ लोग कहते हैं. The world will end in fire, कि ये संसार है वो फायर के अंदर, आग के अंदर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण नष्ट हो सकता है. Some people say that the world will come to an end due to rise in the temperature of the earth. Some say in ice. And there is another group of people who say that the world may come to an end due to ice. The earth can frozen. The temperature of the earth can fall to the extent that the world will come to an end. हमारी पृथ्वी का तापमान है वो इतना गिर भी सकता है कि वो जम जाए और पूरी सृष्टि को ही वो खत्म कर दे. ये भी हो सकता है. ये दूसरी तरह के लोग हैं वो सोचते हैं. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मेरा जो अनुभव ये है वो संसार फायर के कारण तो नष्ट हो ही सकता है, आइस के कारण तो नष्ट हो ही सकता है, वो दूसरी तरह से भी नष्ट हो सकता है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. और पोएट कहना चाहता है कि जो फायर है वो ज्यादा खतरनाक है. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, और अगर संसार को दोबारा से नष्ट होना है, पेरिश मीन्स टू डिस्ट्रॉय, इसको दोबारा से नष्ट होना है. आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. तो इस संसार के अंदर लोग हैं जो हेट करते हैं, नफरत करते हैं एक दूसरे से, उससे भी संसार है वो नष्ट हो सकता है. तो हेयर फायर एंड आइस डज नॉट मीन द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फायर एंड आइस. फायर एंड आइस हैव ए सिंबॉलिक मीनिंग. फायर और आइस का एक अलग से गहरा डीप मीनिंग है और उसका मीनिंग इन बुराइयों से है जिन बुराइयों के बारे में हम बात कर रहे थे. But if had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. The poet want to say that the world can come to end due to different evils. There are different evils present in our society, and these evils are sufficient enough to destroy the world. कवि कहना चाहता है कि संसार के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, इतनी पर्याप्त मात्रा में बुराइयां पड़ी हुई हैं कि इन बुराइयों के कारण भी संसार है वो नष्ट हो सकता है. सो वी शुड
avoid, we should shun all these evils, we should avoid them, हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए, so that we can live in peace, we can live in harmony, and there can be brotherhood everywhere in our society. तो हमें क्या करना है कि हमें इन बुराइयों से बचना है ताकि इस संसार के अंदर लोग बड़े ही प्यार से रह सकें, लोगों के अंदर है वो शांति रहे और लोग हैं वो भाईचारा दिखाएं, इसलिए हमें इन बुराइयों से बचना है. तो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ द पोएम. सो listen this video again and again. Okay, I hope that you will do so. Thank you so much. Have a nice day.